करयास पंचायत में वाटरशेड महोत्सव का भव्य आयोजन। 3.85 करोड़ से बन रहे 22 जल संरक्षण टैंक, लगभग 300 किसान होंगे लाभान्वित। चंबा, पांगी करयास। जनजातीय क्षेत्र पांगी विकासखंड की ग्राम पंचायत करयास में बुधवार को वाटरशेड महोत्सव बड़े उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी योगेश वर्मा ने किया। महोत्सव की शुरुआत से पहले उन्होंने 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित 42,000 लीटर क्षमता वाले जल संग्रहण टैंक का लोकार्पण किया। साथ ही 60,000 रुपए की लागत से बनने वाले छोटे टैंक और बाबरी के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। करयास पंचायत में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की जल संरक्षण योजना के तहत कुल 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 22 जल संरक्षण टैंक, चेक डैम, वायरक्रेट, कंटूर ट्रेंच तथा अमृत सरोवर जैसी संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों से क्षेत्र के करीब 300 किसान सीधे लाभान्वित होंगे और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रधान रजना चोपड़ा व पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य अतिथि योगेश वर्मा को शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि योगेश वर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, जल जीवन का मूल है और इसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वाटरशेड आधारित विकास से न केवल जल संकट कम होगा, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका में भी सुधार आएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को वर्षा जल संग्रहण, जल स्रोतों के संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में बागवानी विभाग के एसएमएस सुरेश ठाकुर और कृषि विभाग के एसएमएस नरेश नाइक ने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जल से कृषि को बल, कृषि संवर्धन योजना तथा अन्य किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने किसानों को उपलब्ध अनुदानों, तकनीकी सहायता और जल संरक्षण से कृषि में होने वाले लाभों पर भी प्रकाश डाला। महोत्सव में पंचायत प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों, महिला मंडलों और स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया गया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न महिला मंडलों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने समारोह में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में उप प्रधान कर्म सिंह ठाकुर, पूर्व जनजातीय सलाहकार समिति सदस्य किशन चोपड़ा, कनिष्ठ अभियंता कमल, सचिव धनदेव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रस्तुति कृष्णचंद्र राणा, पांगी न्यूज टुडे। एक ज्ञान के ही मंदिर में उपस्थित हैं और धरती माँ, क्योंकि आज का जो उत्सव है वो धरती और जल उनको समर्पित है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भी हिंदू धर्म में पंच तत्वों का विवरण है कि 5 तत्वों से मनुष्य का जो है ब्रह्मांड के साथ एक रिश्ता रहता है, जिनमें से 2 धरती और जल आज के इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है। जो वाटरशेड हमारा एक जो स्कीम चली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये जो है 2000 और 2010 के आसपास जो शुरुआत हुई थी कि ऐसे एरियाज को, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जो पूरी तरह से बारिश के पानी पे निर्भर है, जहां पे सूखा पड़ता है। तो एक केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार का भी इसमें सहयोग रहता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण 90-10 के रेशो में जो ये स्कीम चलती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से किसानों की आर्थिकी को बढ़ाया जाए, किस तरह से हम किसानों को और उनकी फसलों के उत्पाद को उनको बढ़ाएं और उनको समृद्ध करवाएं। तो इसी विषय में माननीय नरेश जी ने भी आपको बताया कि किस तरह से जल सिंचाई से और जो हमारे चेक डैम्स बने हैं, वाटर रिसोर्सेज के जो हमारे रिचार्ज होंगे, जब धरती में सॉइल कंजर्वेशन हमारी होगी या फिर हमारे जो वाटर कैपेसिटी बढ़ेगी, तो किस तरह से हमारा जो है किसानों की आय बढ़ेगी और किस तरह से हम नए कृषि की जो नकदी फसलें होगी या फिर बागवानी की तरफ जो हम यहाँ का पांगी का किसान भी जो उस तरफ अपने आप को विकसित कर सकता है और ऐसे बागवानी से या फिर नकदी फसलों से अपनी आय को बढ़ा सकता है। तो इसी विषय में आज का ये जो हमारा वाटरशेड का मुख्य उत्सव इसलिए है कि हम अपने जल संसाधनों को
जो अभी पंचायत के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये संसाधन सरकारी नहीं होते, ये संसाधन जनता के होते हैं। तो जनता में एक हमने भावना जगानी है कि इन संसाधनों के रख रखाव करें, इन संसाधनों का सभी लोग इस्तेमाल करें। ये कहीं भी ना हो, अगर आपको लगे कि कोई अपने निजी हित के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है तो इस प्रकार की कोई भी प्रथा लोगों में ना चले। ये संसाधन जो टैंक चेक डैम हमने बनाए हैं, ये सभी लोगों के लिए बनाए हैं, सभी किसानों के हित के लिए बनाए हैं। तो इस बारे में आप सभी को हमने जागरूक करना है। आप खासकर जो नई पीढ़ी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, इस बारे में विशेष ध्यान रखें कि ये जो जल संसाधन बनाए हैं और जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, इनको हम साफ रखें, इनका हम कंजर्वेशन करें, इनका संचय करें, ताकि आज ही नहीं जो अगली पीढ़ी भी है वो भी इन संसाधनों का लाभ उठा सके।